So today we are going to learn your part 2 maths class 3 addition by carrying over 10th lesson बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों हमने इसके पहले के लेसन्स में टेंस और यूनिट के बारे में सीखा था बच्चों, 100 टेंस और यूनिट। अभी यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है 10 यूनिट्स कैसे बनते हैं। तो 10 यूनिट्स मीन्स व्हाट कि 110 हुआ, राइट। और 10 टेंस मीन्स क्या, 100 हुआ, राइट। तो यहाँ पे वही दिया गया है। 14 यूनिट्स कैसे बने बच्चों। सो 110 था उसमें और 4 यूनिट्स थे, राइट। 110 मीन्स 10 का 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे और 4 यूनिट्स यहाँ पे आएंगे, तो ये दोनों मिला के बनते हैं 14 यूनिट्स। और अगर उनको अलग किया जाए तो 110 और 4 यूनिट्स बनते हैं। सो आगे के भी वैसे ही दिए गए हैं। यहाँ पे 13 टेंस है इज इक्वल टू 103 टेंस। तो यहाँ पे 13 टेंस है, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है 1 ये 100 प्लेस पे है और ये जो 3 है वो टेंस प्लेस पे है, राइट। मीन्स यहाँ पे 100 हुए और 30 टेंस हुए, 30 आए, राइट। मीन्स 30 को ही हम क्या कहेंगे, 3 टेंस, राइट। सो आगे के भी वैसे ही दिए गए बच्चों। नेक्स्ट आपको यहाँ पे असाइनमेंट दी गई है, देखिए राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। आपको प्रॉपर नंबर वहाँ पे लिखना है। एक तो आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। 12 टेंस मीन्स क्या बनता है, 12 टेंस मीन्स 100 और 2 टेंस बनता है, राइट। सो दोनों मिला के 12 टेंस बनते हैं, राइट। वैसे ही आपको आगे का भी सॉल्व करना था। 15 टेंस मीन्स 105 टेंस। 17 टी मीन्स 107 टेंस। आपको समझ में आ रहा है बच्चों। 100 मीन्स कितना, ये 100 मीन्स 100 हुआ और ये 7 टेंस मीन्स 70 हुआ, राइट। देन 80 टी मीन्स 108 टेंस। सो आगे के भी आपको वैसे ही सॉल्व करने थे। देखिए ये आगे का जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको अलग करके दिया है, अभी आपको एक साथ लिखना है। तो 102 टेंस, 100 और 2 टेंस दोनों मिला के कितने बनते हैं, तो 12 टेंस बनते हैं। 104 टेंस दोनों मिला के बने 14 टेंस। तो आगे के भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, राइट। सो यहाँ पे बच्चों आपको ओरल वर्क दिया गया है। अभी ओरल वर्क में क्या है ये थोड़ा सा हम समझते हैं बच्चों। सो देखिए यहाँ पे आपको साइन दिया गया है 100 का, राइट। ये एक पोटली है, दो यहाँ पे पोटली है, उनके ऊपर H लिखा है, मीन्स ये 100 की एक पोटली है, ये दूसरी 100 की पोटली है। और ये जो स्क्वायर है ये अलग साइन दिया गया है जिससे कि हमें समझ में आए ये टेंस है, ये टेंस है, ये और ये भी। और ये जो बाकी के बचे हैं यू मीन्स यूनिट्स है बच्चों। तो इसके ही नंबर बना के यहाँ पे लिखे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 है तो 200 हुआ। 4 टेंस है तो यहाँ पे 4 टेंस आया और 5 यूनिट्स है तो यहाँ पे 5 आया, राइट। वैसे ही नीचे का भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए 3 टेंस है तो 3 H आए। यहाँ पे 103 थे तो यहाँ पे 3H आए। तो टेंस यहाँ पे 9 है तो 9 आए और यूनिट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो 7 यूनिट्स है। दोनों की यहाँ पे एडिशन की गई है। यूनिट्स में जाएगा 12 यूनिट्स, 10 टेंस में जाएगा 4 + 9 13 टेंस और 100 में 100 में ऐड होगा 2 + 3 500, राइट। ये इसका आंसर हुआ। तो यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके यहाँ पे बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पे आपको असाइनमेंट्स दी गई है जिससे कि आपको एडिशन करना है, राइट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको कैरी आउट द एडिशंस बिलो। तो आपको यहाँ पे एडिशंस करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट टेंस और 100 प्लेस दिए गए हैं। ओके सो नंबर भी ऑलरेडी आपको लिख कर दिए गए हैं। यूनिट्स को यूनिट्स में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में और 100 को 100 में। तो देखिए फर्स्ट हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। आपको पता ही होगा तो हम जब भी एडिशन करते हैं यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे। ओके 5 + 6 से 5 यूनिट + 6 यूनिट कितने बने, 11। सो 1 यहाँ पे रखा और 1 को यहाँ पे कैरी किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बनते हैं, राइट। सो 1 लास्ट नंबर का जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं और उसके आगे का नंबर यहाँ पे आएगा अगर डबल डिजिट है तो। सो 1 ये कैरी हुआ, ये टेंस में गया। सो 110 310 एंड 710 दोनों मिला के कितने बने, अगेन 11 टेंस बने। तो लास्ट नंबर यहाँ पे आएगा और उसके पहले का नंबर फिर से यहाँ पे कैरी होगा।
ओके। सो कैरी होने के बाद अभी ये 100 में गया और 100 देखिए 100, 100 और 400 कितने बने टोटल 600। और हमारा अभी आया दोनों मिला के एडिशन कितना बना 611, राइट। मीन्स 600 हुआ, 110 हुआ और यूनिट 1 हुआ, तो टोटल आया हमारा 611। तो ऐसे ही आपको आगे के सारे एडिशन करने हैं बच्चों। ओके। सेकंड वाला देखिए कैसे किया हमने, 7 यूनिट्स में 7 यूनिट्स को ऐड किया, 14 बना, 4 यहाँ पे लास्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके पहले का नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आता है डबल डिजिट का और लास्ट का नंबर यहाँ पे आता है। सो टेंस को ऐड किया 6 हुआ, 100 को ऐड किया 200 प्लस 500 700। ओके, आंसर है हमारा 764। तो आगे के भी सम आपको ऐसे ही ऐड करने हैं बच्चों। ओके, सो यहाँ तक हमने किए हैं, आप वो करेक्ट कर सकते हैं आपने कैसे सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कैरी आउट द एडिशंस गिवन बिलो। यहाँ पे भी हमें एडिशन ही दी गई है। देखिए 100 टेंस और यूनिट, 432 प्लस 94 प्लस 5। तो 3 डिजिट अगर 3 टाइम अगर एडिशन करना है तो प्रोसेस सेम होती है बच्चों, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। देखिए यूनिट्स में लिखेंगे, टेंस को टेंस में ऑलरेडी लिखा है, 100 को 100 में लिखा है, तो यूनिट्स में पहले ऐड करेंगे 4 + 2 एंड 5, ये तीनों का एडिशन बना 11, राइट। सो 11 का लास्ट नंबर यहाँ पे आया, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आया, और टेंस में गया तो टेंस के सारे टेंस को ऐड करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे आया है 13। तो 13 का लास्ट नंबर 3 यहाँ पे लिखा और उसका आगे का नंबर पहले का नंबर यहाँ पे लिखा 1, तो यह 100 में गया तो 4 और 1 5 हुआ। सो आंसर आया 531। सो आगे के भी आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे भी सेकंड वाला देखते हैं। देखिए यूनिट्स में यहाँ पे 3 डिजिट एडिशन आया है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर और 3 नंबर, मीन्स 3 टाइम हमें एडिशन करना है। सो यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड करेंगे 5 + 2 + 4, टोटल बना 11। 11 का लास्ट का नंबर यहाँ पे आया, उसके पहले का नंबर टेंस में गया, 9 + 1 10 16 और 8 ये बना 24। तो 4 वाला लास्ट नंबर 4 यहाँ पे आया, 2 नंबर यहाँ पे आया और ये दोनों मिला के बने 541। जैसे जैसे आपको इसका प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आपको ये सॉल्व करते आएगा। ओके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, यही नंबर आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो आगे के भी हमने वैसे ही सॉल्व किए हैं बच्चों। देन थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एडिशन ही दी गई है बच्चों। यहाँ पे आपको बॉक्स बना के दिया था जिससे कि आपको पता चले 100 टेंस और यूनिट कैसे ऐड करते हैं और कैरी कहाँ पे करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी बॉक्स नहीं है, अभी यहाँ से आपको प्रैक्टिस तो हो गई है और नंबर्स कहाँ पे कैसे आते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे विदाउट टेबल दिया गया है, राइट। बॉक्सेस से यहाँ पे नहीं दिए गए, डायरेक्टली नंबर दिए गए हैं। सो यहाँ पे 3 टाइम एडिशन है। देखिए 172 प्लस 394 और प्लस 234। तो यहाँ पे भी सेम मेथड हमको फॉलो करनी है बच्चों। देखिए 2 + 4 बना 6 और प्लस 8 14। सो लास्ट नंबर 4 यहाँ पे आएगा और 1 उसके पहले का यहाँ पे हम कैरी करेंगे और अगेन इसका पूरा एडिशन 20 आया है। सो 0 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया। ओके, 100 में गया तो 100 का 2 + 1 3 3 + 3 6 और 2 8। सो आंसर क्या आया हमारा 804। ओके, सो ऐसे ही आपको आगे के एडिशन करने हैं बच्चों, मेथड सेम है, आपको ऐसे ही एडिशन करना है। ओके, यहाँ पे आपको कैरी ओवर सिखाया गया है बच्चों कि नंबर को कैरी कैसे करते हैं, अगर डबल नंबर आए तो उसे कैरी करके ऐड कैसे करते हैं, आज हमने ये सीखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ओके, सो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक्टिविटी वर्कबुक में बच्चों अरेंज वर्टिकली एंड ऐड। वर्टिकली मीन्स बच्चों जो ऊपर मीन्स एक के ऊपर एक लिखे जाते हैं उसे वर्टिकल बोलते हैं, राइट। वर्टिकली एडिशन है तो इसे क्या कहेंगे, ये जो एडिशन अभी हमने सीखी इसे वर्टिकल एडिशन कहेंगे। ओके, इसमें सेम होता है। देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं 235 + 146, तो उसे हम टेबल में फॉर्म में ऑलरेडी हमें लिख के दिया है, हम उसे जस्ट ऐड करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट यूनिट को यूनिट में ऐड करेंगे, 6 + 5 11 हुआ, लास्ट नंबर यहाँ पे आया, उसके
पहले का नंबर हमने कैरी किया टेंस में, राइट। उसके बाद हमने इस तीनों का एडिशन किया, 8 आया, और ये दोनों का एडिशन 100 का 4 आया। तो हमारा आंसर क्या आया? 384। तो आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे 100, टेंस और यूनिट के प्लेस में उन्हें लिखना है और उनके एडिशन करनी है। तो इस एडिशन को हम वर्टिकल एडिशन कहते हैं बच्चों। तो आगे के भी सम आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, ओके। यहाँ पे भी बच्चों सेम क्वेश्चन है, देखिए 5th वाला भी वहाँ यहाँ पे सेम है, 6th। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। नंबर अभी आपके बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि आपके एडिशन की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए अभी यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है बच्चों, आप वो करेक्ट कर सकते हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। ऐड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसे कहते हैं बच्चों, देखिए तो वो 396 + 45 ये टेबल के फॉर्म में नहीं होता है, सीधे लिखा जाता है, तो इसे वर्टिकल अरेंजमेंट्स कहते हैं, ओके। सो इनका एडिशन कैसे करते हैं देखिए, समझ लीजिए। हम यहाँ पे हमें पता है ये लास्ट नंबर क्या होता है? यूनिट होता है, ये लास्ट नंबर यूनिट होता है, तो यूनिट में यूनिट को ऐड करेंगे, ओके। 6 + 5 कितना हुआ? 11। तो 11 का लास्ट नंबर हमने यहाँ पे लिखा, 1 को यहाँ पे कैरी किया, ओके। अभी ये टेंस है, 9 जो है टेंस प्लेस पे है, और ये 5 जो है टेंस प्लेस पे है। तो 9 + 4 कितना हुआ? 13, और ये 1 14। तो 14 का जो नंबर आया वो उसका लास्ट नंबर 4 आया था, तो ये 4 यहाँ पे लिखा, और 1 को अगेन हमने 100 प्लेस पे कैरी किया। सो ये जो प्लेस है 3 की, ये 100 की प्लेस है, यहाँ पे 100 नंबर नहीं दिया है, सो इसका ही होगा सिर्फ 100, और ये 1 कितना हुआ? 400, तो 441। सो ऐसे ही आपको यूनिट्स और टेंस और 100 को ऐड करना है, और कैरी करके आपको ये एडिशन यहाँ पे बनानी है बच्चों, ओके। सो इसके आप प्रैक्टिस करें तो आपको और समझ में आएगा बच्चों, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। यहाँ पे बच्चों आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट्स में। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इफ 365 वुमेन एंड 276 मेन टुक पार्ट इन द क्लीन विलेज कैंपेन, हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट ऑल टुगेदर। मीन्स यहाँ पे क्लीन विलेज कैंपेन चालू था, और उसमें वुमेन्स ने और मेंस ने पार्ट लिया था, राइट। तो वो कितने वुमेन्स और कितने मेंस ने पार्ट लिया था? ऑल टुगेदर मीन्स दोनों मिला के कितने लोगों ने पार्ट लिया था, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करेंगे? अगेन यही नंबर को इस टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। 365 ये वुमेन थी, 275 ये मेन थे, तो दोनों की एडिशन हमने की। यूनिट्स को ऐड करेंगे, पहले यूनिट्स में ऐड करेंगे। 5 + 6 11 हुआ, 1 यहाँ पे लास्ट नंबर, और 1 उसके पहले का नंबर हमने टेंस में कैरी किया। 1 6 7 हुआ, 7 + 7 14 हुआ, तो 14 का लास्ट नंबर 4 यहाँ पे लिखा, उसके पहले का नंबर हमने 100 में लिखा। तो 1 3 4 हुआ, 4 + 5 6 हुआ, तो 641 हमारा आंसर आया है। सो कितने लोगों ने यहाँ पे पार्ट लिया है? सो टोटल 641 पीपल टुक पार्ट ऑल टुगेदर इन द क्लीन विलेज कैंपेन। सो ये आपका यहाँ पे आंसर निकलता है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा देखिए कैसा दिया गया है एडिशन के लिए। मालती बाई गिफ्टेड 350 बुक्स टू द स्कूल लाइब्रेरी, वसंत राव गेव 400 एंड जयंत राव 165। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिफ्टेड टू द स्कूल लाइब्रेरी। तो ये 3 लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, स्कूल में बुक्स जो होते हैं वो स्कूल में क्या किए हैं, गिफ्ट किए हैं लाइब्रेरी बुक्स, ओके। सो तीनों मिला के कितने बुक्स हुए वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो अगेन ये फर्स्ट जो मालती बाई का है 350 बुक्स का जो सेट है यहाँ पे लिखा हमने। उसके बाद वसंत राव जी का 400 जो है वो यहाँ पे लिखा, और उसके बाद जयंत राव इन्होंने जो इतने बुक्स 165 बुक गिफ्ट किए हैं वो यहाँ पे लिखे। तो और तीनों मिला के यहाँ पे एडिशन हमारी बनती है वो 950। तो टोटल उन्होंने कितने बुक्स यहाँ पे गिफ्ट किए हैं? 950। तो देखिए यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे 950 total number of books gifted to the school library, okay. Next question number 3. If 230 gulmohar sapling
375 neem sapling and 160 teak sapling were planted on the hillside. How many saplings were planted altogether? मीन्स यहाँ पे सैपलिंग मीन्स का क्या हुआ है, वृक्षारोपण जिसे हम कहते हैं, वो इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके लिए 230 ये गुलमोहर के प्लांट्स थे, 375 ये नीम के थे और 160 ये टिक सैपलिंग के थे. तो तीनों मिला के कितने प्लांट्स को वहाँ पे लगाया गया? तो ये नंबर पहला हमारा गुलमोहर का नंबर आएगा 230, उसके बाद नीम का 375 और उसके बाद टिक सैपलिंग का आएगा 160. तो तीनों का एडिशन बनता है 765. तो हमने टोटल कितने प्लांट्स लगाए हैं? 765 सैपलिंग्स वेयर प्लांटेड ऑल टुगेदर. ओके, ये आपका यहाँ पे आंसर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर का. फॉर अ स्कूल ड्रामा स्मिता सोल्ड 226 टिकट्स एंड सुशीला sold 318 tickets and Sharda sold 156 tickets. How many tickets did they sell all together? मीन्स यहाँ पे स्कूल के ड्रामा के लिए इन्होंने क्या किया है, बच्चों ने इतने टिकट्स बेचे हैं, राइट, उन्होंने वहाँ पे सोल्ड किए हैं. सो स्मिता के टिकट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, सुशीला के यहाँ पे 318 और शारदा के लिखेंगे यहाँ पे 156. तो तीनों मिला के कितने टिकट्स हुए, कितने उन्होंने टिकट्स को सोल्ड किया है? तो देखिए एडिशन में अगेन हमने ये सब की एडिशन करके हमारा नंबर आया 700. सो हम आंसर में लिखेंगे 700 टिकट्स डिड दे सेल, यहाँ पे हम सोल्ड कहेंगे. ओके, सोल्ड ऑल टुगेदर. तो सब उन्होंने कितने बेचे हैं यहाँ पे 700. ओके, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया गया है बच्चों. देखिए वैसे ही एडिशन का ही क्वेश्चन है. यूज़ द गिवन इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन एंड सॉल्व इट. इंफॉर्मेशन आपको दी गई है स्टोरी बुक्स 50 एंड बुक्स ऑफ पोएम 75. तो बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे बनाना है. नंबर्स आपको दिए गए हैं, चीज़ें क्या है यहाँ पे लिखनी है वो भी दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके, सो हमने यहाँ पे देखिए 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है. देयर आर 50 स्टोरी बुक्स एंड 75 बुक्स ऑफ पोएम इन अ स्कूल लाइब्रेरी. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन ऑल आर देयर इन लाइब्रेरी. तो टोटल लाइब्रेरी में कितने बुक्स हुए दोनों मिला के? तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा 50 थे हमारे स्टोरी बुक्स और 75 थे पोएम के बुक्स. तो दोनों की एडिशन यहाँ पे बनी हमारी 125. तो 50 ये स्टोरी बुक्स थे, यहाँ पे लिख लिए. 75 ये पोएम बुक्स थे, यहाँ पे लिखे. और टोटल हमारा आया 125 टोटल बुक्स हमने यहाँ पे लिखा. सो ये हमारा आंसर हमने यहाँ पे बनाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है. इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस ₹275 और कॉस्ट ऑफ ए शर्ट ₹399. सो इससे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है. सो प्रॉब्लम यहाँ पे बनाया है, देखिए मैंने. रश्मि हैज़ अ ड्रेस ऑफ ₹275 एंड कॉस्ट ऑफ ए शर्ट ₹399. हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ बोथ ड्रेस. ओके, दोनों ड्रेस की मिला के कॉस्ट कितनी हुई? तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए पहली ड्रेस की कॉस्ट थी 275 और दूसरे की थी 399. तो उसी का नेम यहाँ पे लिखा, जिस ड्रेस की कॉस्ट है 275 कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस एंड 399 ये कॉस्ट ऑफ ए शर्ट. तो टोटल अमाउंट हमारी बनी 674. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे आया रश्मि स्पेंट ₹674. ओके, then third question, information. In the basket 35 mangoes 45 guavas. बास्केट में कितने थे? 35 मैंगोज और 45 गोवास थे, राइट. सो तो हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बनाना था. तो देयर आर 35 मैंगोज एंड 45 गोवास इन द बास्केट. हाउ मेनी फ्रूट्स आर ऑल टुगेदर. सो दोनों फ्रूट्स मिला के कितने बने? तो देखिए टेबल के फॉर्म ने हमें लिखा 35 मैंगोज है, 45 गोवास है और इनके एडिशन की यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड करा. 5 + 5 0 1 यहाँ पे आया. 3 4 7 और ये 1 8 हुआ. तो टोटल 80 टोटल फ्रूट्स वहाँ पे बास्केट में है. ओके,
सो बच्चों आपको ये एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम और कैरी कैसे करना है आप आई थिंक सो प्रॉपरली समझ गए हैं। और अभी भी आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट्स है तो आप ये वीडियो को अगेन फिर से देख सकते हैं पॉज करके, और इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।